तो आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 38 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। जिस प्रकार से बनाना का संबंध तोड़ना के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इसी प्रकार के 15 अलग अलग पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से बनाना का संबंध तोड़ना के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये बनाना से तोड़ना कैसे लिख रहा है, बनाना से तोड़ना कैसे संबंधित है। उसी प्रकार के हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे कौन से शब्द संबंधित हो जाएंगे। देखिए बनाना का जो विलोम शब्द होता है वो तोड़ना होता है। उसी प्रकार के हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए पतला से छोटा लिखा हुआ है। पतला का विलोम शब्द हमारा छोटा नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखेंगे तो लंबा से छोटा लिखा हुआ है। लंबा का विलोम हमारा छोटा शब्द होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे लंबा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे छोटा भरे जाएंगे। जिस प्रकार से बनाना का विलोम तोड़ना होता है, उसी प्रकार से हमारे लंबा के विलोम छोटा होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे लंबा और इस वाले पे छोटा भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 256 का रिलेशन 290 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 961 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 256 से 290 कैसे लिख रहा है, किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों संख्या को तो किसी न किसी का स्क्वायर के करीब है। देखिए 256 हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारे जो है वो 16 के स्क्वायर होते हैं। 290 को देखेंगे तो ये हमारे क्या है 17 के स्क्वायर प्लस 1 है। 17 के स्क्वायर हमारे 289 होते हैं। 289 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 290, यानी कि 16 का स्क्वायर, तो उससे अगला हमारा 17 का स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, तो वही से हम लोग इसमें करेंगे तो हमारा 961 है। 961 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 961 हमारे 31 के स्क्वायर होते हैं। देखिए इसमें 16 का स्क्वायर, तो अगला आपका 17 का स्क्वायर प्लस 1 था, यानी कि अगले अब हमारे जो है वो 32 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे। 32 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 32 का स्क्वायर जो है वो आपका 1024 होता है, 1024 होता है। इसमें जब हम लोग प्लस 1 ऊपर से करेंगे तो हमारे 1025 हो जाएंगे। 1025 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 1025 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है, तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न में ताकि हमारा जो है वो प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो 8 है, 8 के बाद आपका 24 है, 24 के बाद आपका 72 है और 72 के बाद आपका 216 लिखा हुआ है। देखिए 8 से 24 है, इसमें आपका गुना 3 हो जाएगा, फिर 24 से 72 है, फिर से गुना 3 है। आगे देखेंगे तो 72 से 216 है, इसमें भी हमारे गुना 3 है। वही सेम हम लोग इस वाले में देखेंगे तो देखिए 12 से 36 है, इसमें भी हमारे गुना 3 हो जाएंगे। 36 से 108 है, इसमें भी हमारे गुना 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे तो 108 से 324 है, इसमें भी हमारे गुना 3 है, यानी कि सभी संख्या में गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। देखिए 14 से 42 है, इसमें भी पहले गुना 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 42 से 126 है, इसमें भी आपका गुना 3 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा। तो आगे भी आप लोग गुना 3 कर दीजिए। 126 गुना 3 हमारे कितने होते हैं, देखिए 126 गुना 3 हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 126 गुना 3 हमारे जो है वो 378 होते हैं। 378 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 378 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका 24 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपका 39 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका 65 दिया गया है और ऑप्शन डी में आपका 51 दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन हमारे कौन से हो जाएंगे। देखिए ऐसे देखने से हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 24 हमारा क्या है। तो 24 हमारे 2 और 4 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे, 2 + 4 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। 39 हमारे 3 और 9 से मिलकर बनते हैं। इसके दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 3 + 9 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। 65 हमारे 6 और 5 से मिलकर बनते हैं। 65 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 5 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। देखिए 51 आपका 5 1 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देखिएगा 6 12 6 और यहाँ पर 11। देखिए सभी जो है वो परिमेय संख्या है। 6 12 और 6 हमारे परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा 11 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 108 लिखा हुआ है। 108 के बाद हम लोग देखेंगे तो 104 लिखा हुआ है। 104 के बाद आपका 100 लिखा हुआ है। 100 के बाद आपका 96 लिखा हुआ है। 96 के बाद हम लोग देखेंगे तो 92 लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला आपका नीचे की ओर घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो पहले हम लोग ये देखेंगे 108 से 104 ये कैसे लिख रहा है।
देखिएगा 108 से 104 लिख रहा है, इसमें आपका -4 हो जाएगा। आगे देखेंगे 104 से 100 लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -4 है। इससे आगे देखेंगे तो 100 से 96 है, इसमें भी आपका -4 हो जाएगा। 96 से 92 है, इसमें भी आपका -4 हो जाएगा। -4 -4 -4 -4। तो मेरे दोस्त आगे भी फिर से हम लोग -4 कर देंगे, यानी कि जब 92 -4 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। 88 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 88 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि वर्षा को जल कहा जाए, यानी कि हम लोग वर्षा के जगह पे जल को लिखेंगे। वायु को क्या कहा जा रहा है, जल को वायु कहा जा रहा है, यानी कि जल की जगह पे हम लोग वायु को लिखेंगे। वायु को बादल कहा जा रहा है, यानी कि वायु के जगह पे हम लोग बादल को लिखेंगे। बादल को आकाश कहा जा रहा है, यानी कि बादल के जगह पे हम लोग आकाश को लिखेंगे। आकाश को समुद्र कहा जा रहा है, यानी कि आकाश के जगह पे हम लोग समुद्र को कहेंगे। और समुद्र को सड़क कहा जा रहा है, यानी कि समुद्र की जगह पे हम लोग सड़क को लिखेंगे। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, हवाई जहाज हमारे आसमान में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। आकाश को हम लोग देखेंगे कि आकाश को क्या कहा जा रहा है। देखिएगा आकाश को, देखिए आकाश को समुद्र कहा जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन के अनुसार जो है वो हवाई जहाज हमारे समुद्र में उड़ते हैं। समुद्र आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अनुसार हवाई जहाज जो है वो आपका समुद्र में उड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है। जिस प्रकार से दोस्तों MN का संबंध OL के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है SH का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा MN से OL कैसे लिख रहा है, MN से OL कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा SH से कौन सा अक्षर संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले हमारा क्या है, MN है, इसका कोड हम लोग देखेंगे तो इससे OL लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो M से O लिखा हुआ है। इसमें भी, इसमें आपका -2 हो जाएगा, इसमें आपका +2 हो जाएगा। देखिएगा इसमें आपका +2 हो जाएगा। M आपके 13वें नंबर पर आते हैं, वो आपके 15वें नंबर पर आते हैं। 13 + 2 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। आगे देखेंगे N से L लिखा हुआ है, इसमें आपका -2 हो जाएगा। N आपके 14वें नंबर पर आते हैं, L आपके 12वें नंबर पर आते हैं। 14 - 2 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें हम लोग पहले वाले में देखिए +2 और दूसरे वाले में -2 कर देंगे। SH है, देखिए S पहले S + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, S हमारे 19वें नंबर पर आते हैं। 19 + 2 करेंगे तो हमारे 21 और 21वें नंबर पर दोस्तों हमारे U आते हैं। उसके बाद हमारा H है, H - 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, H आपके 8वें नंबर पर आते हैं। 8 - 2 करेंगे तो 6 और 6ठे नंबर पर हमारे G आते हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका UG लिखा हुआ है, UG आपके ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे UG भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताए। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा का आपका सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिएगा इसमें सबसे पहले जो है वो आपका रुई हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। रुई के बाद आपका क्या हो जाएगा,
रुई के बाद आपका क्या बन जाएगा, धागा बन जाएगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 नंबर हो जाएगा। रुई के बाद आपका धागा बन जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। धागा के बाद आपका बुनाई होता है, यानी कि उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। और बुनाई के बाद आपके कपड़ा बन के तैयार हो जाती है, यानी कि सबसे बाद में हमारे 3 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में 2 4 1 3 लिखा हुआ है, 2 4 1 3 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस सभी शब्दों का जो सही क्रम हो जाएगा वो सबसे पहले आपका रुई हो जाएगा, उसके बाद आपका धागा, उसके बाद बुनाई, उसके बाद कपड़ा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा लाल कार बाइक। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लाल कार और बाइक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम आपका बन जाएगा। देखिए पहले आपका लाल है, कार है, बाइक है। कुछ कार हमारे लाल कलर के भी होते हैं और कुछ बाइक भी हमारे लाल कलर के होते हैं, और कार हमारे अलग होते हैं और बाइक हमारे अलग होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग लाल के लिए एक गोला बना लेंगे, और कुछ कार भी हमारे लाल कलर के होते हैं। सभी कार हमारे लाल कलर के नहीं होते हैं, कुछ कार हमारे लाल कलर के होते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। और कुछ बाइक भी हमारे लाल कलर के होते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग ऐसे कर देंगे। कार हमारा अलग है, बाइक हमारा अलग है, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका AZ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में आपका MN लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में आपका IS लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में आपका GT लिखा हुआ है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहले आपका AZ है, ए का विपरीत अक्षर आपका Z होता है। विपरीत अक्षर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि दोनों का योग 27 होना चाहिए। जैसे कि ए आपका पहले नंबर पर आता है, प्लस करेंगे, Z आपका 26वें नंबर पर आता है, 1 + 26 करेंगे तो आपका 27 बन जाएगा। बी में आपका MN है, एम का विपरीत अक्षर आपका N होता है। जैसे कि M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, N आपके 14वें नंबर पर आते हैं। 13 + 14 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो आपका I से S लिखा हुआ है, I का विपरीत अक्षर हमारा S नहीं होता है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए I आपके 9वें नंबर पर आते हैं, 9 + S आपके 19वें नंबर पर आते हैं। 9 + 19 हमारे कितने हो जाएंगे, 9 + 19 हमारे 28 हो जाएंगे। ऑप्शन डी को देखेंगे तो G से T लिखा हुआ है। देखिए G का विपरीत अक्षर भी आपका T होता है। विपरीत अक्षर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि दोनों अक्षर का योग जो है वो 27 होना चाहिए। देखिए जैसे कि G है तो G आपके 7वें नंबर पर आते हैं, प्लस करेंगे, T आपके 20वें नंबर पर आते हैं, 7 + 20 करेंगे तो हमारा 27। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो कि 27 27 27 और यहाँ पर दोनों को जोड़ने से 28 आता है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन सी दिए गए हैं, IS हमारे यही विषम अक्षर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग से भी आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के आकृति देखने को मिले तो पहले आप लोग छोटे छोटे ट्रायंगल त्रिभुज को काउंट कर लीजिएगा। इसमें हमारे छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो जाएंगे, एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे हमारे ए हो जाएंगे, तीसरे हमारे ए हो जाएंगे, चौथे हमारे ए बन जाएंगे, पाँचवें हमारे ए हो जाएंगे और छठे हमारे ए हो जाएंगे। सातवें को हम लोग देखेंगे तो देखिए सातवां हमारा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सातवां हो जाएगा। आठवां को देखेंगे तो आठवां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन जाएगा, ये हमारा आठवां हो जाएगा। देखिए सातवां हमारा ए हो जाएगा, आठवां हमारा ए हो जाएगा। और नौवां को हम लोग देखेंगे तो देखिए नौवां हमारा सबसे ए बड़ा वाला ये हमारा एक
9वां हो जाएगा। 10वां को हम लोग देखेंगे तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 10वां हो जाएगा। 11वां को देखेंगे तो 11वां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला बन जाएगा, एक 11वां हो जाएगा। 12वां को देखेंगे तो 12वां हमारा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सबसे बड़े वाले ये हमारे 12वां बन जाएंगे। अभी इसमें अभी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। तो 13 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये आपका 13 हो जाएगा। 14वां को देखेंगे तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बन रहा है, ये आपका 14वां हो जाएगा। 15वां देखिए सबसे बड़े वाले एक ये भी आपके त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि इसमें हमारे टोटल 15 त्रिभुज बनते हैं दोस्त। 15 कौन सा ऑप्शन में है? 15 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 15 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों ये चारों आकृति में से कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आपका किस प्रकार का आकृति है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो पहला एक त्रिभुज का ऊपर की ओर मुंह है, दूसरा त्रिभुज का आपका इस प्रकार का मुंह दिया गया है, तीसरा का आपका नीचे की ओर है, यानी कि चौथे का जो है वो हमारे कुछ इस प्रकार के मुंह आ जाएंगे। देखिए पहले हमारे इस प्रकार के आकृति हो जाएंगे पहले तो, और सभी आकृति में देखिए एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, यानी कि इसमें भी हम लोग एक लाइन पहले ऐसे मार देंगे और एक लाइन ऐसे मार देंगे तो कुछ इस प्रकार का आकृति आपका आ जाएगा। इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए पहले वाला आकृति का मुंह इस इधर है, दूसरे वाले के इधर है, तीसरे वाले के इधर है, तो चौथे वाले के अब हमारे इधर हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार के हमारे आकृति है सभी में। तो इस प्रकार के हम लोग आकृति बनाए देंगे। इस प्रकार के आकृति हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला। देखिए खाली स्थान है, उसके बाद हमारे एस आर है, उसके बाद हमारे खाली स्थान है, टी आर है, खाली स्थान है, एस आर एस लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से खाली स्थान है, आर है, खाली स्थान है, एस आर एस टी लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे फिर से खाली स्थान है। किस प्रकार से हम लोग इसे खंड बना सकते हैं ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अगर यहाँ पर हमारा खाली स्थान है, उसके बाद एस आर है, अगर इस वाले खाली स्थान पर हम लोग टी को भर देते हैं तो देखिए हमारा एस टी एस आर इस वाले खाली स्थान पर हम लोग क्या भरेंगे, फिर से एस को भरेंगे, तो टी एस आर एस टी आर यहाँ तक हमारा एक खंड हम लोग ले लेंगे। आगे देखेंगे इसी प्रकार से, तो हमारा खाली स्थान है, उसके बाद आपका एस लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हमारे फिर से टी हो जाएंगे। देखिएगा एस टी आर एस, और उसके बाद आपका खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, इस वाले खाली स्थान पर फिर से हमारे टी हो जाएंगे। देखिए एस टी एस आर एस टी आर यहाँ तक हमारा एक खंड फिर से बन जाएगा, यानी कि हमारे छः अक्षर के खंड बन रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारा खाली स्थान है, यहाँ पर हमारा खाली स्थान है, उसके बाद हमारा एस है, यानी कि यहाँ पर हमारा फिर से टी हो जाएगा। तो एस टी एस आर एस टी और सभी के लास्ट में देखिए आपका आर है, यानी कि यहाँ पर हमारा आर भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों? पहले हम लोग टी को भरे हैं, उसके बाद हम लोग एस को भरे हैं, उसके बाद हम लोग फिर से टी को भरे हैं, उसके बाद हम लोग फिर से टी, फिर से टी, फिर से आर। कौन सा ऑप्शन में आपका टी एस टी टी आर लिखा हुआ है, टी एस टी आर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इसका खंड जो है कुछ इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, यानी कि छः अक्षर के हमारे खंड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका बोतल है, ऑप्शन बी में आपका तरल है, ऑप्शन सी में आपका बर्तन है और ऑप्शन डी में आपका कप है। ध्यान से देखिएगा तो बोतल, बर्तन, कप ये तीनों एक प्रकार के है, लेकिन आपका तरल ये सबसे अलग है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। आपका यहाँ पर प्रश्न आकृति है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तीनों आकृति आपस में कैसे संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित हमारे अगले आकृति कौन से हो जाएंगे। देखिएगा, ये तीनों आकृति एक ही प्रकार के, बस इसे 90 डिग्री घुमाकर कुछ इस प्रकार का बना दिया गया है। जब इसे हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ हमारे इस प्रकार के आकृति बन जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति बन जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए।